Let us start making these beautiful earrings. For all these we need Fevicol, scissors, tools, quilling tools, quilling papers, jump rings and hooks. And welcome to our channel. I wish आप सब बढ़िया होंगे. Please do subscribe my channel and let's start making the first earring. For all these earrings we just needed these 3mm quilling strips, and for the first one we are using 2.5 strip of saffron and we are joining end to end every piece. So there is a complete long strip. So in the same way I have joined the white and also the green. Generally we use the 3mm strips, and if I'm using the other, just be in this video so that you can get the every information. So we will join and form a tight coil as shown in the video and press the coil so that that gets flat और बहुत अच्छा शेप आ जाए. उसके बाद हम शेपिंग टूल ले लेंगे और उसमें डोम का शेप दे देंगे, इसको एक बाली का शेप दे देंगे और बहुत ही स्लाइटली अच्छे से प्रेस करिए कि एक परफेक्ट शेप आ जाए. और फिर उसके बाद हम लोग उसके बैक एंड में ग्लू को लगा देंगे. ग्लू से शाइनिंग भी आती है और जो हमारा शेप होता है वो एज इट इज़ हो जाता है और फिर वो बिगड़ता नहीं है. फिर उसके बाद हम ले लेंगे जंप रिंग और उसमें लगा देंगे हुक और साथ में एक आई पिन भी. आई पिन को फिर उसके बाद हम लोग बेस में इंसर्ट कर देंगे और फोल्ड करके हमारा पहला ईयरिंग रेडी है. और नेक्स्ट वन के लिए हमने ले लिया है एक कैप. इस कैप का डायामीटर है 2 सेंटीमीटर और ईयरिंग्स बनाने के लिए हमने 2 क्विलिंग स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर लिया है. और उसके बाद हम लोग कैप लेंगे और ग्लू लगा के एक एंड में एक रिंग फॉर्म करेंगे. केयरफुली पेपर के ऊपर पेपर रखिए, अगर आगे पीछे हो जाता है तो हमारे इयररिंग्स लोग ख़राब हो जाते हैं. और इस ईयरिंग को बनाने के लिए मैंने 2 तरीके यूज़ किए हैं. आपको जो सही लगे आप उससे बना सकते हैं. एंड हमने कैप में ज़्यादा देर नहीं बन पाता है, इसलिए कैप को रिमूव करने के बाद इसको स्लाइटली हाथों से खींचना है और उसके बाद पुल कर लेना है, जिससे हमारी एक परफेक्ट रिंग बनेगी. और ऐसा ही प्रोसेस हमें पूरे उसमें करना है. We will round and then pull the paper. स्लाइटली पुल करिएगा और उसके बाद एंड को फिक्स कर देंगे. सेकेंड रिंग बनाएंगे हम वाइट कलर की, जिसके लिए हम ले लेंगे अपनी बॉटल का कैप और उसके ही ऊपर हम वाइट वाली स्ट्रिप को रखेंगे एंड वी विल प्लेस glue in the starting one and just put the other paper side. तो इससे क्या होगा, हमारा जो दूसरा साइड है उसमें भी ग्लू लग जाएगा और हमें पता चल जाएगा हमें कितना बनाना है. और हम केयरफुली उसको अच्छे से बंद कर देंगे और जब तक ये सूख नहीं जाएगा तब तक होल्ड करे रहेंगे. और उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हमने सैफरन कलर वाली स्ट्रिप के साथ किया था. एंड ईज़िली हमारी रिंग बनके रेडी हो जाएगी. डोंट फॉरगेट टू लॉक द एंड्स. और इन ईयरिंग्स को बनाने में हमें बहुत ही कम फेविकॉल लगता है एंड ये बहुत ही जल्दी बन भी जाती हैं एंड दे आर सुपर ईजी. इन्हें कोई भी बना सकता है विदाउट टूल्स. एंड अब हम ग्रीन स्ट्रिप को दूसरी तरीके से बनाएंगे, जिसके लिए हमने कैप के ऊपर ग्रीन स्ट्रिप को रख दिया है और उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे भी आ रहा है उसे हम मार्क कर देंगे पेंसिल से, चाहे पेन से, क्योंकि हाइड हो जाना है नो मैटर. सो हमने ग्लू लगा दिया है, इंसर्ट कर दिया है वाइट रिंग के अंदर से और अब सर्च कर लेंगे हमारा पेंसिल का मार्क और उधर ही साइड पे हमने इसको लगा देना है एंड होल्ड इट till it get dry
एंड द सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हमने वाइट और सेफ्रॉन के साथ किया था एंड वी विल सिक्योर द एंड। सो हमारा बेस रेडी हो गया है और अब हम इसमें जंप रिंग इंसर्ट करेंगे। जंप रिंग इंसर्ट करने के साथ ही इसमें हुक इंसर्ट करेंगे और इसे लॉक कर देंगे एंड हमारा सेकेंड सुपर इजी इयर रिंग्स बन के रेडी हो गया है। लेट्स हैव अ लुक हाउ इट लुक्स। So it's amazing. And now move on to the third one. For this one we are using only single strip. हम सिर्फ एक स्ट्रिप का यूज़ करेंगे एंड वी विल मेक अ टाइट कॉइल। ऐसे ही टाइट कॉइल बना लेंगे और उसका जो एंड है उसको सिक्योर कर देंगे। ऐसे ही हमें 3 सेफ्रॉन, 3 वाइट एंड 3 ग्रीन की ज़रूरत है और उसके बाद हम तीनों को आपस में जॉइन कर देंगे। फर्स्ट लेयर बनाएंगे, एक बेस लेके चलेंगे, स्ट्रॉन्ग फ्लैट बेस, जिससे कि जो इयररिंग्स हैं वो एकदम परफेक्ट शेप लें एंड इधर उधर ना हिलें। उसके बाद 2 सेफ्रॉन के बीच से हमें एक वाइट इंसर्ट करना है, जैसे ने आपने वीडियो में देखा। और ऐसे ही हमारा ग्रीन बनके जब रेडी हो जाएगा तो हम लेंगे एक जंप रिंग और उसको जितना मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते थे एक्सटेंड किया। उसके बाद सेफ्रॉन के पहले एंड से उसे ज्वाइन किया एंड हुक लगा के लॉक कर दिया और अमेजिंग सी इजी इयररिंग्स बन के रेडी हो गई हैं। सो आई विश यू आर लाइकिंग दिस वीडियोज़ और आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए हमने ले लिया है 2 वाइट पेपर्स और दोनों पेपर्स को आपस में जॉइन कर देंगे और इसमें हमने टूथपिक का यूज़ किया है। एक एंड को अच्छे से टूथपिक से रब कर देंगे एंड वी विल ग्लू द एंड ऑफ अ स्ट्रिप और अच्छे से स्मूथली इसके ड्राई होने तक हम लोग इसको रखेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, अगर ये हो जाएगा तो फिर हमारी इयररिंग्स अच्छे से बन जाएंगी। और आप देख सकते हैं मैंने कितने ईज़िली इसको बना दिया है। कोई भी इसको बना सकता है विदाउट टूल्स ऑल्सो। सो इट्स अमेजिंग। एंड उसके बाद जैसे हमने बाकी इयररिंग्स में किया था, जस्ट राउंड एंड पुल द पेपर। सो हमारा एंड सिक्योर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ऐसे ही ये जो बेस है वो रेडी हो गया है। ऐसे ही वाइट और ग्रीन रेडी कर लेना है। सेफ्रॉन से हम इंसर्ट करेंगे 2 जंप रिंग्स, 1 फॉर द हुक एंड 1 फॉर द अदर वन। सेम द वे हम इन्हें लॉक भी करते चलेंगे ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। और जैसे कि हमने सेफ्रॉन में किया है ऐसे ही हमें वाइट में 2 इंसर्ट करनी है एंड ग्रीन में ओनली 1। सब इंसर्ट करने के बाद अब हम इन्हें आपस में जंप रिंग से ही ज्वाइन करेंगे। तो वाइट के नीचे एक ग्रीन एंड वाइट के ऊपर सेफ्रॉन हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे एंड सेफ्रॉन के ऊपर जो एक बचेगी उसमें हम इंसर्ट करेंगे अपना हुक, सो दैट वी गेट द सुपर इजी इयररिंग। और हमारी सुपर इजी सी इंडिपेंडेंस इयररिंग्स रेडी हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। सो वी आर टेकिंग 1 strip of white and just in the same way we created the last one। हम ऐसे ही एक सेफ्रॉन, एक वाइट और एक ग्रीन की कॉइल रेडी कर लेंगे एंड उसके बाद हम बनाएंगे इसका झुमका। झुमका बनाने के लिए हमने लिए हैं 1.5 strips पेपर। सो हम सबको आपस में ज्वाइन कर लेंगे एंड वी विल मेक अ टाइट कॉइल and we will use our hands to make it as a dome। आप हैंड से भी डोम बना सकते हैं, नो नीड फॉर द डोम शेपर एंड ईज़िली बन जाता है जितना भी आपको डोम चाहिए। और लास्ट में हम फेविकॉल लगा के इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद इसमें एक हेड पिन इंसर्ट करेंगे एंड उसको हम लोग शेप दे देंगे फोल्ड करके। और जब हम इसे फोल्ड करेंगे तभी हम इसमें इंसर्ट करेंगे अपना वाइट स्ट्रिप। वाइट जो हमने
बनाया था शेप उसको इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद हम इसे फिक्स करेंगे अपने बाली में। सो हमारा एक इयररिंग्स है छोटा सा, उसमें हमने पहले ग्रीन, फिर वाइट और फिर सैफरन को इंसर्ट कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। एंड देखिए हमारा ब्यूटीफुल इयररिंग रेडी है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस इज़ द वन आई लाइक द मोस्ट। सो इसके लिए पहले हम ले लेंगे एक स्ट्रिप और उसको हम लोग एक टाइट कॉइल बना लेंगे। टाइट कॉइल बनाने के बाद हम बनाएंगे इसका नीचे का फ्लावर बनाने के लिए हमने ले लिया है 1/4 स्ट्रिप। 1/4 करने के लिए एक स्ट्रिप को पहले हाफ में फोल्ड कर देंगे, फिर उसके बाद उस हाफ को हाफ में फिर से फोल्ड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगी 1/4 स्ट्रिप। उस 1/4 स्ट्रिप को हमने कॉइल बना लेना है। एंड सिक्योर करने से पहले हम उसको हल्का सा लूज़ करेंगे और उसमें हम लोग फेविक्विक लगा के बढ़िया से पिंच कर देंगे, तो जिससे हमारा टीयर ड्रॉप रेडी हो जाएगा। ऐसे ही हमें टोटल 5 चाहिए। तो उसको बनाने के बाद हम लोग कॉइल के एक नीचे वाले पार्ट में 1 बाय 1 इसको स्टिक कर देंगे। एंड जैसा कि हम कर रहे हैं सेम ऐसे ही आप भी करेंगे तो बहुत ही बढ़िया लुक भी आएगा और बहुत अमेजिंग इयररिंग्स भी बनेंगी। तो जैसे मैंने वाइट में किया है ऐसे ही सेम हमें सैफरन की भी चाहिए और साथ में ग्रीन की भी चाहिए। जब ये बन जाएगा तो उसके बाद हम मेन इसको इयररिंग लुक देंगे, जिसके लिए हम जंप रिंग का यूज़ करेंगे। एंड पूरे ही इयररिंग्स बनाने में मैंने सिर्फ और सिर्फ जंप रिंग्स गोल्डन एंड सिल्वर, क्योंकि मेरी सिल्वर वाली ख़त्म हो गई थी इसलिए गोल्डन का यूज़ किया था। एंड जब ये हमारी ड्राई हो जाएंगी तभी उसके बाद हम जंप रिंग का यूज़ करेंगे, नहीं तो ये निकल जाएंगी। सो वाइट के मिडिल वाले फ्लावर से हमें जंप रिंग इंसर्ट करनी है और उसके बाद उसको लॉक कर देंगे। ग्रीन की जो कॉइल है उससे इंसर्ट करनी है। सो ऊपर वाले पार्ट में मिडिल वाले फ्लावर से और जो बीच वाला है उसमें हम लोग कॉइल लगाएंगे, कॉइल में जंप रिंग इंसर्ट करेंगे। एंड इंसर्ट करने के बाद दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे विदाउट यूजिंग द थर्ड जंप रिंग। और बहुत ज़्यादा जंप रिंग्स का यूज़ नहीं करना है। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि बिना अदर जंप रिंग को यूज़ किए हमने आपस में 2 जंप रिंग्स को ज्वाइन किया है। तो जैसा इस वीडियो में है सेम वैसा आपने भी कर लेना है और फटाफट से हमारी इयररिंग्स बनके रेडी हो जाएगी। सो आप देखिए ये दोनों हमारी आपस में ज्वाइन हो गई हैं। सेम वे हमें सैफरन को वाइट से ज्वाइन करना है। एंड लास्ट में जब हम इसको कॉइल से करेंगे तो जंप रिंग एंड करके अपना ब्यूटीफुल सा इयररिंग्स रेडी कर लेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। ओहो दे आर अमेजिंग, डोंट यू थिंक दे आर अमेजिंग? देन कमेंट जय हिंद इफ़ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज़। एंड द नेक्स्ट वन के लिए हमने यूज़ किया है सिर्फ और सिर्फ टू क्विलिंग पेपर्स और 2 एक्चुअली फुल इयररिंग्स में लगे हैं। हमें बड़ी वाली कॉइल बनाने के लिए चाहिए 1.5 स्ट्रिप एंड उनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे और फिर उसके बाद एक टाइट कॉइल बना लेंगे। एंड जो हमारा स्मॉलर सा दिख रहा है उसको हमने जो बचे हुए हाफ पेपर हैं उनको आपस में ज्वाइन करके बनाया है। एक टाइट कॉइल फॉर्म करेंगे। एंड ये सबसे ईजीएस्ट इयररिंग्स हैं, इन्हें कोई भी बना सकता है
और इनको आपस में जॉइन करने से पहले जंप रिंग लेंगे और जो छोटे वाली रिंग है हमारी उसमें इंसर्ट करेंगे और उसमें हम इंसर्ट करेंगे ग्रीन वाले पार्ट से और लॉक कर देंगे अपनी इयररिंग्स के हुक को और उसके बाद छोटी वाली रिंग को बड़े वाले रिंग से अटैच कर देंगे एंड हमारी सुपर इजी इयररिंग्स रेडी हो गई हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इसको हमने बनाया है 5 mm स्ट्रिप से। 5 mm स्ट्रिप और एक हमें कॉम्ब भी चाहिए होगा। ये छोटा सा कॉम्ब है, बहुत बड़ा नहीं है। जितना भी आपको साइज़ चाहिए आप उस हिसाब से अपने घर के कॉम्ब को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मैंने काउंटिंग करके 4 करने के बाद स्ट्रिप की स्टार्टिंग में ग्लू लगा दिया। एंड आप इस इयररिंग प्रोसेस को देखिए, बहुत ही सेटिस्फाइंग है एंड आपको एक बराबर डिस्टेंस मेंटेन रखना है। सो काउंटिंग सही से करके इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट लुक आएगा। एंड फॉर एवरी राउंड हमें नीचे बेस में ग्लू लगानी है टू सिक्योर। एंड जो भी हमारी फोल्डिंग प्रोसेस है उसको बहुत टाइट नहीं रखेंगे, वी विल होल्ड इट लूजली। एंड सैफ्रॉन के 3 राउंड्स करने के बाद हम उसमें वाइट की स्ट्रिप लगाएंगे, वो भी नीचे से ही। एंड द सेम वे रेगुलर डिस्टेंस रखेंगे। एंड वी विल ऑल्सो नोटिस कि हमारी जितने भी राउंड्स हो रहे हैं वो एक के ऊपर एक ही आए, जिससे एक परफेक्ट लुक मिलेगा, एक परफेक्ट शेप मिलेगा और बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन द सेम वे हमें सैफ्रॉन के 3 लेयर्स लगाई है। उसके बाद हम वाइट की भी 3 लेयर्स करेंगे। एंड इन द सेम वे हमें ग्रीन की भी 3 लेयर्स बना लेनी है। जब तक मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ, अगर अभी तक आपने कमेंट में जय हिंद नहीं लिखा है या भारत माता की जय नहीं लिखा है, या फिर एक कमेंट में फ्लैग ही इंसर्ट करिए अगर आप इसे इंडिया से देख रहे हैं तो। जल्दी जल्दी फटाफट कर लीजिए, तब तक मैं इस इयररिंग्स को रेडी कर लेती हूँ। ये मेरे लिए थोड़ा ट्रिकी हो रहा था क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद कॉम्ब की हेल्प से ये बनाया है। एंड बहुत ज़्यादा बाहर का मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग द बेसिक टूल्स, आप कोई भी शेप बना सकते हैं, कुछ भी क्विलिंग पेपर के साथ कर सकते हैं। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इसको सिक्योर करने के लिए, आपको बहुत ही कम फेविकॉल की ज़रूरत होती है। शाइनिंग देने के लिए आप फेविकॉल का यूज़ कर सकते हैं उसकी लेयर्स में, और जिससे ना ही वो सिर्फ स्टिक होता है बल्कि एक बहुत ही बढ़िया शाइनिंग आती है। कुछ और भी ट्रिक्स बताऊंगी, लेकिन हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में क्विलिंग पेपर के साथ हम और भी वर्क करेंगे। जैसे आपने देखा, कंपास की हेल्प से हमने इसमें होल कर लिया था। एंड जंप रिंग इंसर्ट करने के बाद हुक को लगा के हमने अपनी इयररिंग रेडी कर ली हैं। नेक्स्ट वन के लिए हमें चाहिए टाइट कॉइल्स एंड एक बड़ा सा बेस। सो टाइट कॉइल्स जो हमने बनाई है, मिडिल वाली बनाई है 1.5 स्ट्रिप से। एंड जो साइड्स की हैं वो हमने बनाई हैं 1 स्ट्रिप से। एंड हम ये तीनों बेस रेडी कर लेंगे। उसके बाद जो मैंने ये कैप लिया है, ये रोज़ वाटर का कैप है और इसका जो डाया है वो 3.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद जैसे कि हमने पहले रिंग्स बनाई थी छोटे वाले कैप से, ऐसे ही सेम हमें जो बनाना है। तो इसमें हम लोग टोटल जो 3 स्ट्रिप्स यूज़ कर रहे हैं वो 3 नहीं हैं, एक्चुअली दे आर 6 स्ट्रिप्स। सो ऑरेंज की 2 हैं, वाइट की 2 हैं एंड ग्रीन की भी
2 स्ट्रिप्स हैं जिनको एंड टू एंड जॉइन कर देना है और रिंग को फॉर्म कर लेना है। रिंग फॉर्म करने के बाद एंड सिक्योर कर देंगे एंड सिक्योर करने के बाद हम उसको शेप देंगे टीयर ड्रॉप का, तो उसको स्लाइटली पिंच कर देंगे और हमारा टीयर ड्रॉप बन जाएगा। अगर ड्रॉप बनाते वक्त आपका इनर पार्ट में थोड़ा सा भी लूज़ आता है तो जेन्युइन है, क्योंकि रिंग फॉर्म करते वक्त वो गोल होता है जबकि टीयर ड्रॉप करते वक्त उसका शेप चेंज हो जाता है। तो हम उसको हल्का हाथों से पुश करके ऊपर साइड पे ही जहाँ जंप रिंग को हमें इंसर्ट करना है वहाँ पे उसको फिक्स करेंगे। एंड नाउ हम पहले जंप रिंग लगाएंगे, उस पे हुक लगाएंगे और ऊपर का बेस रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ ही पहन सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है नीचे का पार्ट। ये भी अमेजिंग लग रहा है, देख सकते हैं आप। एंड उसके बाद हम नीचे वाले पार्ट में लगाएंगे फेविकॉल एंड सेंटर में लगाएंगे 1.5 स्ट्रिप वाली कॉइल और उसके आजू बाजू लगाएंगे 1 स्ट्रिप वाली कॉइल। एंड ट्राई होने के बाद आप इनको पहनिए। बिलीव मी, यू आर गोइंग टू लुक अमेजिंग विद दीज ईयरिंग्स। आपको जो भी पसंद आया आप वो बनाइए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिंक भेजिए जो आपने बनाया। सो नेक्स्ट वन बनाएंगे जिसके लिए हमने लिए हैं 3 कैप्स। एक ड्यू का कैप है एंड 2 एक स्मॉलर वन और द बिगर वन जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो हमें इसमें चाहिए रिंग्स, और जो भी रिंग्स हमने फॉर्म की हैं वो नंबर्स में डिफरेंट हैं। सैफ्रॉन के लिए हमने यूज़ किया है 2 स्ट्रिप्स को एंड 2 स्ट्रिप्स को जॉइन करके सैफ्रॉन वाली रिंग बनाएंगे। वाइट वाली रिंग बनाने के लिए हमने यूज़ किया है 3 स्ट्रिप्स को, कंप्लीट 3 स्ट्रिप्स। एंड ग्रीन वाली बनाने के लिए हमने यूज़ किया है 4 स्ट्रिप्स को। और उसके बाद हम अपने जो शेप्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। एंड हमारी हर स्ट्रिप की लेंथ है 40 सेंटीमीटर। सो हमारे तीनों बेस रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें ईयरिंग्स लुक देंगे, जिसके लिए सबसे पहले सैफ्रॉन से इंसर्ट करना है जंप रिंग को और उसमें एक दूसरी जंप रिंग इंसर्ट कर देंगे। उस दूसरी जंप रिंग से हम इंसर्ट करेंगे वाइट को। अब वाइट वाले लुक को लॉक कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे 3rd जंप रिंग को और उसमें ग्रीन वाली रिंग को इंसर्ट करेंगे एंड जंप रिंग डाल के लॉक कर देंगे। द सुपर इजी ईयरिंग्स आर रेडी। सो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। पूरा देखने के लिए थैंक्स। इस वीडियो को अपना प्यार दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।